नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर, आप देख रहे हैं पढ़ो उत्तराखंड। और इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के आश्रम स्थित गीता भवन में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण की शताब्दी अंक में विमोचन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं गीता प्रेस का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने का मौका दिया। भारत का हर वो व्यक्ति जिसे सनातन धर्म की आकांक्षाओं में दुनिया का व्यक्ति पर भारतीय संस्कृति और दुनिया की समस्याओं का समाधान के लिए देख रहा है, वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है वो गीता प्रेस से अनजान नहीं रह सकता है। गीता प्रेस का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल्याण के 100वें अंक के विमोचन में इस पुण्य कार्य में उन्होंने मुझे उपस्थित रहने का मौका दिया है। भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया। श्रद्धेय सेठी जयदयाल जी और पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से लगभग 103 वर्षों से सनातन धर्म की ये लॉ जो है उसको ताकत देने का काम किया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को भक्ति के माध्यम से अध्यात्म की ओर प्रेरित किया और अध्यात्म के रास्ते पर आगे चलते चलते मोक्ष तक का रास्ता प्रशस्त करने का मार्ग बता दिया। इन्होंने इस देश की संस्कृति को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित में काम करती है। हम लोगों के एपौर और उपनिल कर्मचारियों को समान वेतन समान कार्य आधार पर वेतन बढ़ाए जाएंगे। जल्द ही इनको लागू किया जाएगा। बजट की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि तमाम क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की जा रही है, उनके सुझाव को लेकर बजट बनाया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती रही है और मैं शुरू से ही, चूंकि जब मैं सरकार में नहीं भी था इस जिम्मेदारी में, तब भी मैं ये मानता था कि उपनल कर्मचारियों के बारे में कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। उस समय मैंने पत्र भी लिखा था और मेरा पत्र काफ़ी वायरल भी हुआ था मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, राज्य का एक अपना वित्तीय संसाधन भी देखने होते हैं, सभी कुछ उसका प्रबंधन करने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि वे उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और समान कार्य के आधार पर बढ़ाया जाएगा, उसको दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने उसमें फैसला लिया है, जल्दी वो लागू भी हो जाएगा। सर, 1 फरवरी को अब आम बजट आने जा रहा है। नहीं, बजट पूर्व तैयारियों के लिए हमारा रोस्टर बन चुका है और सभी स्थानों पर, कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, सभी स्थानों पर सभी लोगों से और स्टेक होल्डर्स जो भी लोग हमारे प्रमुख क्षेत्रों में काम करते हैं उनके सुझाव लेकर, महिलाओं के क्षेत्र में हैं, युवाओं के क्षेत्र में हैं, हमारे सीमांत क्षेत्रों में हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हमारे निवेशक हैं, स्टार्टअप के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अन्य जो संगठनों में काम करने वाले हैं, चाहे व्यापारिक संगठनों के लोग हैं, सभी प्रकार के लोगों से जो उनके सुझाव आते हैं उसके आधार पर हम अपने बजट का प्रावधान करते हैं। इस वर्ष भी उसको करेंगे। सर,
उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ था। 27 जनवरी 2026 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होने के 1 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर धामी सरकार प्रदेश भर में वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। राजधानी देहरादून में 27 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि 27 जनवरी में एक हफ्ते पहले से ही प्रदेश में सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन शुरू कर दिया है। समान नागरिक संहिता दिवस के अवसर पर जिला में एक हफ्ते से तमाम कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विशेष सचिव निदेशक रेड्डी के मुताबिक उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुए 1 साल का वक्त होने जा रहा है और ऐसे में 27 जनवरी को राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अंकिता भंडारी हत्या कांड को लेकर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें दोषी भी भाजपा नेता का है और उनके लोग सामने निकलकर आ रहे हैं। पहाड़ी की बात हो या मैदानों की बात हो या फिर तराई इलाकों की बात हो, हर इलाकों में कानून व्यवस्था के नाम पर चीजें बची नहीं है। केंद्रीय कांग्रेस उपाध्यक्ष श्रीकांत धर्मावती ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले दिनों में किसान सुखविंदर सिंह आत्महत्या पर स्पष्टीकरण की फिर से दी हुई पूर्व मंत्री तत्काल राज्य भर में बेटे और पार्षद सौरभ भरा पर नकाबपोश बदमाशों द्वारा हमला किए जाने पर गंभीर रूप से घायल कर अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। सनातन का जो जप है, सनातन की जो रट है, वो केवल ढोंग है, केवल प्रपंच है। इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है, सनातन परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सनातन जो है वो वोट के टाइम याद आता है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से माघ मेले में इलाहाबाद में हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से उनको स्नान करने से रोका गया, जिस प्रकार से क्यों रोका गया, क्योंकि वो सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ बात करते हैं। राम मंदिर के समय जो तमाम विरोध पूरे देश के चारों शंकराचार्य ने किया था, उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद जी प्रमुख थे। उन्होंने उस समय कहा था कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ, ध्वज पताका फेरी नहीं, अभी ऊपर कलश लगा नहीं, तो आप मंदिर का मुहूर्त कैसे कर रहे हैं। तो उनके विरोध के कारण आज उनसे सरकार ने बदला ले लिया। माघ मेले में अगर शंकराचार्य गंगा जी में और संगम में स्नान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सबसे पहले उनको जिस प्रकार से उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके तमाम जितने वेद पाठी थे, उनके शिष्य थे, उनके साथ पुलिस ने मारपीट करी, भद्दी भद्दी गालियां दी, आदिगुरु शंकराचार्य को भी गालियां दी। अब आप अगर शंकराचार्य के परंपरा के आज के शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब आप आदि गुरु शंकराचार्य को भी गाली दे रहे हैं, आप उनको भी नहीं मानते। तो मैं समझता हूं कि खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में सामने आ रहे घोटालों को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता माथुर दत्त जोशी ने कहा कि वर्तमान सरकार से यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। माथुर जोशी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन का पूरा कार्यकाल ही घोटालों और घपलों से भरा हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय मुख्यमंत्री आवास में हो रहे घोटाले संचालित किए जा रहे थे और विभिन्न तरीकों से अवैध टैक्स वसूली की जा रही थी। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कांग्रेस ने अनेक बड़े घोटालों को अंजाम दिया था और उन्हें दबाने का प्रयास भी विशेष रूप से आबकारी विभाग में उल्लेख करते हुए किया गया था। कांग्रेस शासन में हर विभाग घोटाले में लगा हुआ था। जहां पर भी कहीं पर भी अनियमितता मिली, चाहे हरिद्वार में अनियमितता मिली, देखो IAS अधिकारी सस्पेंड हो गए। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर युवा कल्याण विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप देखिएगा कि उसका जो ADG था, जो अतिरिक्त महानिदेशक है,
उसको निलंबित करने का काम सरकार ने किया है। अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से घोटालेबाजों के लिए इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ये धामी जी की सरकार है और यहाँ अगर कोई भी, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, अगर कहीं पर भी अनियमितता करेगा, वित्तीय अनियमितता करेगा या कोई गड़बड़ी करेगा या कोई घोटाला करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से वो दंडित होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो उसकी परिणति है आज। और कांग्रेस के वक्त में तो इतने बड़े बड़े घोटाले डकार दिए गए, चाहे केंद्र के स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो। अब कितनों के नाम ले हैं। उस समय तो तमाम चीजें, मुख्यमंत्री कार्यालय से घोटाले हो रहे थे, आपके सामने की बातें हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से तमाम तरह के टैक्स वसूल जा रहे थे, ये तो आपके सामने की बात है। आबकारी में कितना बड़ा घोटाला हुआ था कांग्रेस के समय में। और यहाँ अगर कहीं पर भी हल्की भी अनियमितता हो रही है और निश्चित रूप से बड़े बीजेपी के रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने एक बार फिर से विवादों में घिरे हुए हैं। उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा है कि जो उनकी बात नहीं मानेगा वो उनके जूते की बात सुनेगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष के विधायक और सरकार एक अति प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता शशिपाल बिष्ट ने कहा कि ये बयान उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और राज्य के विकास में बाधा डालता है। इससे जनता के विश्वास में भी कमजोरी हो सकती है। ये बात बोलना उचित है कि मेरे जूते की नोक पे सुनेंगे। देखिए, ये भाजपा के विधायकों का सत्ता का अहंकार है, जो कह रहे हैं कि अगर अधिकारी उनके नहीं सुनेंगे तो जूते की नोक पे नहीं सुनेंगे। ये बिल्कुल सच है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। लेकिन आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को अपनी सरकार के सामने रखें और प्रचंड बहुमत की सरकार में अगर विधायकों के अधिकारी नहीं सुन रहे तो किसकी सुनेंगे। अब अगर विधायक जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अधिकारियों को जो है जूते की नोक पर रखने की बात करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के विधायकों के सिर, भाजपा के मंत्रियों के सिर, भाजपा के नेताओं के सिर किस तरीके से सत्ता का नशा चढ़ा हुआ। देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य गीता जैन ने रैगिंग के खिलाफ कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका कॉलेज रैगिंग मुक्त है और हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हैं। कैंप में रैगिंग को रोकने के लिए लगातार पोस्ट लगाए जा रहे हैं। प्राचार्य ने बताया कि जूनियर छात्रों ने रैगिंग करने के दोष पाए जाने पर 9 सीनियर छात्रों को कॉलेज और हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया था। इसके साथ 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। ये कार्रवाई एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद की गई थी। मैम, जिस तरह से रैगिंग जैसी घटना हुई है, इसको लेकर कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे जो बच्चे हैं कॉलेज में उनको किसी भी तरह से डर ना हो, दहशत ना हो? दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पूर्णतः निषेध है। जैसे ही मेरे पास ये प्रकरण आया तो तुरंत ही इसको जांच कमेटी को, एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया गया और जो भी रिकमेंडेशन कमेटी की आएंगी तो वो रिकमेंडेशन फॉलो करी जाएंगी और I ensure you that strictest possible action will be taken against the offender. मैम, एक आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसमें कहा जाता है कॉलेज में किसी भी तरीके से रैगिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जो घटना सामने आई है इसको लेकर समिति भी बनाई जा रही है और समिति की भी आने वाले समय में रिपोर्ट पेश होगी। तो क्या लगता है इन तमाम जो गाइडलाइन है उसके बाद भी घटना हो रही है? देखिए, मैं इसका जवाब यही देना चाहूंगी कि जैसे साहब इतनी पुलिस है, सबको पता है कि मर्डर करेंगे तो जो है क्या कहते हैं हमें सजा तक हो सकती है, फांसी तक हो सकती है। दूसरी बात लोग नहीं मानते हैं। तो डिस्पाइट बीइंग हम लोग की 0 टॉलरेंस है रैगिंग के प्रति। समय समय पर हम बच्चों को जागरूक भी करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, हर जगह बोर्ड हमने लगा रखे हैं। तो ये केस का विषय है कि ऐसा हुआ, लेकिन मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन जो है दैट विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स। और हम जो भी कमेटी की जांच की रिपोर्ट आएगी उसका पूर्णतः
गढ़वाल मंडल विकास निगम चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत किया जा रहा है। पिछले साल कई गेस्ट हाउसों की मरम्मत की गई थी और इस बार भी बने हुए गेस्ट हाउसों में आपदा प्रभावित स्थानों पर मरम्मत से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। GMVN के प्रबंधक निदेशक विशाल ने कहा कि टीम को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द मरम्मत प्रशस्त तरीके से किया जाए ताकि यात्रा शुरू हो सके और पहले से सुविधाओं को और अच्छे तरीके से रखा जा सके। गढ़वाल मंडल विकास निगम एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है चारधाम यात्रा में, और जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें लास्ट ईयर रिपेयर वर्क कराए गए थे। इस बार भी हमने अपने GM को और अपनी टीम को निर्देशित किया है कि जो गेस्ट हाउस रह गए थे या पिछली बार जो आपदा में अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है और इमीडिएटली जो हमें ठीक करना है उसके प्रपोजल हमें दे दीजिए ताकि समय रहते हम लोग उसको ठीक कर लें। इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी अभी हाल में बैठक ली गई थी और उस बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि हमें अपनी जो भी स्टाफ लगाना है चारधाम रूट पर और जो हमें अपने गेस्ट हाउसेज हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, उनको ठीक कराना उसको समय रहते करा लें। तो हमारी टीम जो है वो इस पर बहुत तत्परता से काम कर रही है। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर उत्तराखंड में खुशी का माहौल है। भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि भाजपा हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास करता है और इस विश्वास के साथ नितिन नवीन का चुनाव किया गया है। परिहार ने नितिन नवीन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी युवा सोच और नेतृत्व से भाजपा का परचम उन राज्यों में भी लहरेगा जहां पार्टी सत्ता में अब नहीं है। देखिए, पंचनिष्ठाओं के आधार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर्व के निमित्त बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर से जिले स्तर में, प्रदेश स्तर में और उसके पश्चात आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणा विधिवत रूप से हुई है, इसको हम सब लोगों ने एक संगठन पर्व के रूप में लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में एक अटूट विश्वास है और इसी विश्वास के कारण से हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है। उसमें विधिवत रूप से उन्होंने नामांकन पत्र लिया, उसकी जांच हुई, तत्पश्चात उनकी घोषणा हुई है और हम उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस घोषणा पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और निश्चित रूप से जैसा उनका नेतृत्व है, युवा सोच है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राज्य अभी भारतीय जनता पार्टी से अछूते हैं उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हम भगवान बद्री केदार जी से, महासू देवता से उनके सफलतम कार्यकाल की कामना करते हैं। कल एक आज के अपहर उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NB न्यूज।